हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। जैसे कि मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ पढ़ा रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के देखे थे। हमने लास्ट टॉपिक हमारा पेनल्टीज़ का देखा था, यानी कि शास्ति का, कि कब आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई करदाता जब कर नहीं देव करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ यानी कि शास्ति लगाई जाती हैं। तो शास्ति किस किस प्रकार से लगाई जाती हैं, कैसे कैसे उन पर लगाई जाने वाली पेनल्टी निर्धारित की जाती है, वो हमने सेक्शन 270 से 275 तक में देखा था। जब कोई करदाता कर की अदायगी नहीं करता है या कर प्रवंचना करता है, कर की चोरी करता है, तो उस पर दो तरह के पनिशमेंट यानी कि दंड निर्धारित किए गए। एक तो शास्ति यानी कि पेनल्टीज़ के माध्यम से, और एक अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन के माध्यम से। पेनल्टीज़ हमने सेक्शन 270 से 275 तक में देखी थी, और आज की क्लास से हम प्रोसिक्यूशंस के बारे में देखेंगे कि अभियोजन कब होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशंस के बारे में उपबंध दे रखे, प्रोविजंस बना रहे हैं, जिसमें कि कब करदाता द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिस पर कि शास्ति अभिरोपित नहीं की जा सकती, पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, तो कब उसका अभियोजन कराया जाएगा, इस बारे में। तो आज की क्लास में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अभियोजन की कार्रवाई के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 275 सब क्लॉज ए में कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 132, यानी कि धारा 132 की उपधारा 3 के अंतर्गत तलाशी की कार्रवाई करने वाले अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करना। यानी कि सेक्शन 275 में ये कहता है कि जब पिछले सेक्शन 132 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत तलाशी की कार्रवाई करने वाला कोई अधिकारी जब जाता है और उसके द्वारा जारी किए गए अगर कोई भी आदेश दिए गए हैं करदाता को, और वो करदाता ऐसे आदेशों का उल्लंघन करता है, तो 275 सब क्लॉज ए में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत प्राधिकारी यानी कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके द्वारा सेक्शन 132 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई अगर आदेश जारी किया गया था, तो किसी आदेश का ऐसे उल्लंघन करता है करदाता, तो वह व्यक्ति 2 वर्ष तक के लिए सक्षम कारावास तथा अर्थदंड के लिए दायी होगा। यानी कि अगर अधिकारी द्वारा 132 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत कोई आदेश जारी किया गया था और 275 सब क्लॉज ए ये कहती है कि उस आदेश को अगर पूरा नहीं किया गया तो उसको कारावास भी होगा और अर्थदंड भी जारी किया जाएगा। आगे हम यहाँ पे सेक्शन 276 की बात कर रहे हैं। रिमूवल, कंसाइनमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू थर्ड टैक्स रिकवरी। सेक्शन 276 ये कहता है 276 कर वसूली को निष्प्रभावी बनाने हेतु संपत्ति को हटाना, छिपाना, स्थानांतरित करना या सुपुर्दगी करना। जैसे कि नाम से लगता है, कर वसूली को निष्प्रभावी बनाने के लिए, कि जब करदाता को ये पता है कि मैंने कर समय पर दे नहीं किया है तो मुझ पर कर की वसूली की जाएगी, और ऐसी कर की वसूली को वो प्रभावी नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो संपत्ति को हटा देता है, छिपाता है या स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करता है। तो 276 में प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर वसूली प्रमाण पत्र में उल्लेखित किसी संपत्ति को कर वसूली में प्रयुक्त न होने देने की दृष्टि से कपटपूर्ण तरीके से उसको हटा लेता है, छिपा लेता है या स्थानांतरित किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है या सुपुर्दगी दे देता है, किसी को दे देता है, तो वो 2 वर्ष तक के कारावास और अर्थदंड का दायी होगा। यानी कि इसमें भी पनिशमेंट दे रखी है कि जब उस व्यक्ति को ये पता पड़ गया है कि मुझ पर कर की वसूली होने वाली है और वैसे ऐसी प्रॉपर्टी को हटा देता है या ट्रांसफ़र कर देता है, तो 276 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट भी होगी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आगे हम यहाँ देख रहे हैं 276 सब क्लॉज ए में फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 and 3 ऑफ सेक्शन 178। यहाँ पे अगर कोई फेलियर टू कंप्लाई यानी कि जो आदेशित
किए गए हैं उनको अगर पूरा करने में फेल हो जाते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते, तो उसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 276 क्लॉज ए में प्रावधान किए गए हैं कि कंपनी के रिसीवर यानी कि प्रापक द्वारा नोटिस नहीं देने पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें एक व्यक्ति जो किसी कंपनी का प्रापक नियुक्त किया गया है या कम से कम 6 महीने तथा अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए सक्षम कारावास के लिए दायी होगा अगर वो व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करता है। तो यानी कि जिसको अपॉइंटमेंट दे रखी है कि आप इस पर्टिकुलर कोई काम कीजिए, यानी कि उसको रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया और वो रिसीवर अगर ऐसे काम नहीं करता तो 276 ए में उसको कारावास के लिए दायी ठहराया जाएगा। यदि वो व्यक्ति अपनी नियुक्ति की सूचना नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर नहीं देता, यदि वो व्यक्ति कंपनी द्वारा देय कर की राशि को सुरक्षित नहीं रखता, यदि वो व्यक्ति अवहेलना करता है नियमों की और कंपनी की संपत्तियों को त्याग कर देता है, तो जब कंपनी ने खुद ने उसको रिसीवर अपॉइंट करके कुछ काम दिया था और वो अगर पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 276 क्लॉज ए बी की, फेलियर टू कंप्लाई with the provisions of section 269 UC, 269 UE and 269 UL। यहाँ पे सेक्शन 276 ए भी ये कहता है कि धारा 269 UC तथा UL के अगर जो प्रोविजन है प्रावधान है उनकी अवहेलना करने पर क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 269 UC के प्रावधानों की अवहेलना करने पर अगर जो कोई भी इसके प्रोविजंस है उनका अगर पूरा नहीं किया गया है तो 5 लाख रुपए से अधिक की मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से 3 महीने पहले लिखा जाना या धारा 269 UE के प्रावधानों की अवहेलना करता है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो संपत्ति का परित्याग, सुपुर्दगी देने में त्रुटि करना अथवा धारा 269 UL के प्रावधानों की अवहेलना करने पर 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पंजीकरण करवाना यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना, कम से कम 6 महीने तथा अधिक से अधिक 2 वर्ष तक के सक्षम कारावास या अर्थदंड दिया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पे तीनों ही सेक्शंस 269 UC UE और UL में तीनों चीज़ें इसमें बता दी गई हैं कि अगर वो इन प्रावधानों के अकॉर्डिंग 269 UC, 269 UE और 269 UL के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता तो उनको इन्हीं तीनों धाराओं के प्रोविजंस को पूरा न करने के कारण उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके 6 माह तक के अधिक से 2 वर्ष तक का सक्षम कारावास धारा अर्थदंड भी दिया जा सकेगा। यानी कि ये वो धारा हैं जिनमें दोनों ही तरह की पनिशमेंट उसको मिलेगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको कारावास में भी भेज दिया जाएगा। आगे हम यहाँ पे सेक्शन 276B की बात करते हैं, फेलियर टू पे टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकारी कोष में कर जमा कराने में त्रुटि यानी कि कोई अगर गलती कर दी जाती है सरकारी कोष में जमा कराने में, तो यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 192 से 206 के अंतर्गत चाहे अनुसार उद्गम स्थान पर काटे गए कर को या सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 या सेक्शन 194B के परंतु के अनुसार देय कर को सरकारी कोष में जमा कराने में गलती करने पर तो वह कम से कम 3 महीने का तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास के लिए साथ में अर्थदंड के लिए दायी होगा। यहाँ पे सेक्शन 276B में ये प्रोविजंस किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कोष की यहाँ पे स्पेशली बात की गई है, इसे मैं आपको फेलियर के बारे में बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कोष में कर की जमा करानी है और सरकारी कोष में जमा कराने में अगर करदाता किसी तरह की कोई गलती करता है तो उस सूरत में सेक्शन 192 और 206 के अंतर्गत जहाँ पर भी स्थान पर काटे गए कर को या फिर परंतु के अनुसार सरकारी कोष में जमा कराने पर तो कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का सक्षम कारावास के लिए तथा साथ में अर्थदंड भी दायी होगा। यानी कि यहाँ पे सरकारी कोष में अगर समय रहते जमा नहीं कराया गया है राशि या फिर राशि जमा कराने में किसी तरह की त्रुटि की गई है, गलती की गई है, तो इस धारा के अनुसार 276B के अनुसार सरकारी कोष में समय रहते कर जमा न करने के कारण उस पर
दंड अधिरोपित किया जा सकेगा। आगे इसमें नेक्स्ट सेक्शन 276C का है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।